Hello students, today we will study chapter number 7 air, water and weather. तो एयर, हम चारों तरफ एयर से घिरे हुए हैं. एयर को हम देख नहीं सकते पर हम उसको महसूस कर सकते हैं. जब वो हवा बहती है तब हम उसको फील कर सकते हैं. और मूविंग एयर को क्या कहा जाता है? विंड. जब भी हवा चल रही हो तो हम उसको बोलते हैं विंड. अब एयर किस किस चीजों की बनी हुई है? एयर वैसे तो बहुत सारी गैसेस की बनी हुई है. उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन. और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सब ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करते हैं ताकि वो खाना बना सकें. एयर में और भी दूसरी चीजें होती हैं. एयर में होता है वाटर वेपर, डस्ट और जर्म्स. और एयर में स्मोक भी होता है और कुछ हार्मफुल गैसेस भी होती हैं जो कौन निकालता है? कार्स और फैक्ट्रीज निकालती हैं. और ये गैसेस क्या करती हैं? ये एयर को पोल्यूट करती हैं. और जब हम इन गैसेस को इनहेल करते हैं, मतलब ब्रीथ करते हैं, तो हम बीमार पड़ते हैं. तो ये इमेज हम देख सकते हैं. ये फैक्ट्री की चिमनी है और यहाँ से स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है. पोल्यूटेड गैसेस एनवायरनमेंट में आ रही हैं एंड ये पोल्यूशन कॉज कर रहा है. यहाँ पे एक इमेज है. यहाँ पे आप देखोगे कि दिन के टाइम पे क्या होता है कि ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों ऑक्सीजन लेते हैं एंड दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. बट दिन में ही विद द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ठीक है. बट नाइट में क्या होता है? नाइट में सन तो होता नहीं है, सनरेज नहीं मिलती प्लांट्स को. तो क्या होता है? सिर्फ प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और ह्यूमंस भी ऑक्सीजन लेते हैं एंड बोथ रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर हर जगह पाया जाता है. नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में. और कहाँ होता है? और वाटर होता है ग्राउंड के अंदर भी. ठीक है. उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. और वाटर किस फॉर्म में होता है? वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है. और लिक्विड है तो वो बहेगा. ठीक है. इट फ्लोस. और जब वाटर को हम हीट करते हैं कुछ टाइम के लिए वो डिसअपियर हो जाता है. क्यों डिसअपियर हो जाता है? क्योंकि वाटर अब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. गैस रूप में वो बन जाता है और उसको बोलते हैं वाटर वेपर. और इस प्रोसेस को द process of heating water and converting it into water vapor, this process is called evaporation. ठीक है. and water vapor क्या है? water vapor एक तरह का water का gaseous form है and water vapor is a gas. अब हम water vapor को दोबारा से कूल करके हम उसको water में चेंज कर सकते हैं. ठीक है. वो हम कैसे करेंगे? हम लेंगे एक ठंडी स्टील की प्लेट. इसमें हम देख सकते हैं हमें कूल स्टील की प्लेट लेंगे. अब हमने वाटर हीट किया. वाटर हीट करते ही ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं ये क्या है? ये वाटर वेपर हैं जो कि इस कूल प्लेट पे डिपॉजिट हो गए और ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए. मतलब ये वापस से वाटर वेपर जो जा रहे थे एयर में वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया. तो इस तरह से हम वाटर वेपर को वापस से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर बैक टू लिक्विड वाटर, okay, by keeping a cool plate over it is known as condensation. अब अगर हम वाटर को क्या करेंगे? फ्रीजर में रख दें. इस तरह से ट्रे में हम जैसे आइस क्यूब्स जमाते हैं फ्रीजर में रख दें रेफ्रिजरेटर में तो वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग. और फ्रीजिंग में क्या होगा? वही वाटर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आइस इज हार्ड एज वी ऑल नो. अब क्या होगा कि आइस को हम वार्म प्लेस में अगर रख देते हैं तो वापस से मेल्ट होने लगता है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस बैक इनटू वाटर ऑन कीपिंग इट इनटू वार्म प्लेस इज नोन एज मेल्टिंग. अब वाटर वेपर और आइस ये क्या है? ये सभी वाटर के 3 फॉर्म हैं. ओके. अब कुछ क्वेश्चंस है. नेम द थिंग्स प्रेजेंट इन एयर. यू कैन आंसर देम और यू कैन राइट देम इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट, हाउ विल यू चेंज वाटर टू आइस एंड आइस टू वाटर वेपर? दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन.
अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। हम सभी जानते हैं कि अगर हम वाटर को हीट करते हैं या उसको कूल करते हैं तो वो अपने एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वाटर नेचर में भी इसी तरह से कन्वर्ट होता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। तो ये साइकिल चलती रहती है नेचर में। वो कैसे चलती है, उसी साइकिल को बोलते हैं वाटर साइकिल, और वो अब हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो जैसे ही ये सनरेज वाटर बॉडीज पे गिरती है, वाटर कंटेनिंग जो ये लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स जो भी हैं, इन पे जैसे ही सनरेज गिरेगी तो क्या होगा, पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा, अब यहाँ से जो पानी है वो ऊपर उड़ेगा, ठीक है। ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया एंड अब ये एयर के साथ मिक्स होगा, ओके, एंड ये ऊपर उठेगा और ग्राउंड पे क्या होता है, हवा ठंडी होती है। अभी वाटर वेपर जो है ये ठंडी हवा से कूल डाउन हो जाएगा और छोटी छोटी ड्रॉप्स में बन जाएगा, वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स बन जाएंगी, ओके। एंड दीज ड्रॉप्स ये इकट्ठी होके क्या बनाती है, ये बनाती है क्लाउड, ठीक है। एंड जब ये क्लाउड और ठंडी हवा के थ्रू पास होते हैं, वो और ठंडे होते जाते हैं और फिर ये वाटर ड्रॉप्स बड़ी हो जाती हैं और ये ज्वाइन करती है टू फॉर्म बिगर वाटर ड्रॉप्स। एंड जब ये बहुत हैवी हो जाती हैं तो ये दे फॉल टू द ग्राउंड एज इन द फॉर्म ऑफ रेन। अभी जो वाटर रेन वाटर है, ठीक है, ये वापस से रिवर्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा, सीज में जाएगा एंड यहाँ ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। फिर इवेपोरेशन होगा, वापस से कंडेंसेशन होगा एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज वाटर साइकिल। एक तरह से ये साइकिल बन जाती है। अब कभी क्या होता है कि एयर बहुत कोल्ड होती है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, ये फ्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो कभी कभी एयर बहुत कोल्ड होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो डायरेक्टली फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस आइस को फिर हम बोलते हैं स्नो। ये स्नो के रूप में गिरती है या फिर हेल, हेल मीन्स ओले, ओले के फॉर्म में ये गिरती है। अब इस चैप्टर में वेदर भी आता है, ये हम इस वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।